हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। फाइनली X50 सीरीज़ को वीवो ने चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसकी खास बात केवल यही है कि उसका एक गिम्बल स्टाइल का कैमरा कस्टम सेंसर के साथ दिया गया है। तीन स्मार्टफोन को इस सीरीज़ के अंदर लॉन्च किया गया है। वीवो X50 सीरीज़ के अंदर 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, वीवो X50, X50 Pro एंड X50 Pro प्लस। तीनों स्मार्टफोन में हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बस बेसिकली दो स्मार्टफोन में सेम चिपसेट यूज़ की गई है। एक वाले स्मार्टफोन में हमें टॉप लेंथ का जो 865 वाला चिपसेट यूज़ किया है। तीनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट्स करते हैं। दोनों फ़ोन में हमें डुअल 5G का फीचर्स देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ तीनों स्मार्टफोन हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के साथ मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी गिम्बल स्टाइल कैमरा के बारे में, और साथ में जानेंगे किस प्राइस पॉइंट के साथ लॉन्च किए गए और आखिर किस प्राइस के साथ ये इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। मतलब कभी कभार होता है, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है। हमारे वीवो के जो जनरल मैनेजर है इंडिया में, कुछ क्या नाम है उनका, लू विंग का, एक तो इनके नाम भी बड़े अटपट होते हैं चाइना वालों के। उन्होंने कंफर्म किया है कि बहुत ही जल्द X50 सीरीज हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। अगर मैं तीनों स्मार्टफोन के बेसिकली प्राइस फीचर्स की बात करूँ तो ये करीब 37,000 के आसपास के प्राइस के साथ ये लॉन्च किया गया है चाइना में। हालांकि ये स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होना पॉसिबल नहीं है। जीएसटी हाइक के साथ हमें यह स्मार्टफोन, मतलब अगर चाइना में अगर 37,000 के आसपास हुआ तो हमें ये 45,000 के आसपास हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आखिर ये तीनों स्मार्टफोन किस चिपसेट के साथ लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है, अभी हाल ही में डायमंड सिटी के साथ भी लॉन्च किए गए हैं। क्या X765 के साथ लॉन्च होते हैं, जबकि 865 वाले चिपसेट हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में iQOO ने भी लॉन्च किया है, X50 Pro, रियलमी ने भी आप 865 में लॉन्च किया। वन प्लस की 8 सीरीज भी 865 चिपसेट के साथ इंडिया में लॉन्च की गई। तो बस ये देखना है कि हमें अब इंडिया में वीवो वाली X50 सीरीज कब लॉन्च होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा, स्मार्टफोन जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा तो बाकी कंपनियाँ पता क्या कहेंगी, चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। मेरे घर पे चलो, ये कहेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल में आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अगर मैं तीनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की बात करो, तीनों स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में हमें पंच होल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट की गई है। अगर इस फ़ोन के मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो दो स्मार्टफोन हमें फ्लैट डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं, जबकि एक स्मार्टफोन यानी X50 Pro प्लस में हमें कर्व वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। 6.56 इंच की एक फुल HD पैनल दिया गया है, जो कि एक AMOLED पैनल है। अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो पिक्सल डेंसिटी तो 398 है, लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो करीब 92% का दिया गया है। अगर डिस्प्ले में एडवांस फीचर्स की बात करूँ तो HDR 10 प्लस के साथ दो स्मार्टफोन में, मतलब S50 Pro में हमें 90 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिलता है, जबकि X50 Pro प्लस में हमें 120 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में हमें AMOLED का पैनल दिया गया है। अगर AMOLED पैनल की बात करूँ तो इसमें आपको कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे निखर के सामने आएंगे। अब जब पैसे ले रहे हैं तो हमें फीचर्स भी टॉप नॉच वाले ही दे रहे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ पहली नज़र में तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन एक नंबर क्वालिटी है, बट डिपेंड करता है, बजट हिला देगी। क्योंकि हमें ऐसा अक्सर होता है कि अगर एप्पल होता है तो वो तो किडनी तक ले जाती है, लेकिन क्या पता ये भी किडनी लेने के लायक। अगर स्मार्टफोन के मैं परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको दो स्मार्टफोन में X50 एंड X50 में हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला चिपसेट 765 वाला G दिया गया है, जबकि X50 Pro प्लस में हमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट दिया गया है। तो परफॉर्मेंस तो ठीक है, बैटरी डिपार्टमेंट भी तीनों में है। अगर इसकी बाकी चीज़ों की बात करूँ तो इसमें आपको UFS 3.0 का फीचर्स दिया है, LPDDR5 का एक रैम का सपोर्ट दिया है। दो स्मार्टफोन 8 GB रैम पे साथ आते हैं, जबकि एक स्मार्टफोन हमें 12 GB रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब X50 Pro में हमें 12 GB तक, अप टू 12 GB तक रैम दिख सकता है। डेडिकेटेड स्लॉट, NFC Wi-Fi 6 वगैरह चीज़ें, NFC Wi-Fi 6 डुअल 5G का फीचर्स देखने को मिलता है। सेगमेंट की तरफ बढ़ूँ तो X50 में 4200 mAh की बैटरी, जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। X50 Pro प्लस में हमें देखने को मिलता है 4300, मतलब 4313 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि ये भी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अगर वहीं मैं X50 Pro प्लस की बात करूँ तो उसमें हमें आपको 4313 mAh की बैटरी, लेकिन उसमें 44 वाट का
फास्ट चार्जिंग फीचर्स दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन में USB Type-C की कनेक्टिविटी, लेकिन इन वाले स्मार्टफोन में नो 3.5 mm जैक। मतलब ऑन पेपर तो 3.5 mm जैक, मैंने इसका ट्रेलर वीडियो भी देखा है, उसमें भी 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया। अब फाइनली बात करते इसके सबसे बवाल चीज़ के बारे में, यानी इसका कैमरा। तीनों ही फ़ोन के कैमरे में थोड़ा डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ही डिफरेंट दिया हुआ है। अगर जो गिम्बल स्टाइल कैमरे की बात करूँ तो केवल एक ही स्मार्टफोन में आता है, बाकी दोनों नॉर्मल है। OIS EIS तीनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। अगर मैं X50 Pro की कैमरा सेटअप की बात करूँ तो इसमें हमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें आपको सोनी का, सैमसंग का IMAX का, सोनी वाला जो सेंसर IMAX 689 का यूज़ किया गया है। 13 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट सेंसर दिया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया गया। जो माइक्रो सेंसर की क्वालिटी की बात हो, कहा है कि 2.5 सेंटीमीटर से करीब ये माइक्रो शॉट्स कवर कर सकता है। साथ के साथ आपको इसमें डिजिटल जूम, हाइब्रिड जूम का फीचर दिया। OIS EIS तो चलो नॉर्मली बात है, क्योंकि अब पैसे 50,000 ले रहे हैं तो ये भी फीचर्स दे रहे हैं। अगर X50 Pro की बात करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बवाली केवल इसी वाले स्मार्टफोन में है, क्योंकि गिम्बल स्टाइल का कैमरा दिया गया है, तो इसमें भी हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ के साथ 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर यूज़ किया गया है सोनी का IMAX 689 का कस्टम सेंसर दिया है। गिम्बल सपोर्ट का OIS देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या है कि मूवी भी शूट कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्शन के। साथ के साथ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें पेरिस्कोप सेंसर दिया है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। साथ के साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया है। मतलब यहाँ पे माइक्रो सेंसर है, जो पोर्ट्रेट सेंसर या पेरिस्कोप सेंसर का जो यूज़ होगा वो माइक्रो शॉट भी कवर करेगा। अगर वहीं मैं इसके तीसरे वाले स्मार्टफोन Vivo X50 Pro Plus की बात करो तो उसमें आपको 50 मेगापिक्सल यानी 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर यूज़ किया गया है सैमसंग का ISOCELL GW1 का यूज़ किया गया है। ये भी एक कस्टम सेंसर है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का पहला स्मार्टफोन है। इससे पहले शायद हुआवे में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज़ किया गया है। बाकी इसमें 13 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर, साथ के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। तीनों ही फ़ोन के कैमरा सेंसर, अगर कैमरे की बात करो तो कैमरा टॉप नॉच है ऑन पेपर। एक्चुअल में शॉट भी मैंने इसके कॉमर्शियल वीडियोस, कॉमर्शियल शॉट भी देखे, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे इनके कैमरा सेंसर्स। अगर इन तीनों फ़ोन के मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी फ़ोन को एक एडवांस बनाता है थोपड़े के लिए। थोपड़े से याद आया, अगर आपने सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हमेशा मैं सोशल मीडिया की लिंक नीचे दे रहा हूँ। अगर आगे बढ़े बात करें इसी फ़ोन के सॉफ्टवेयर OS के बारे में, तो इसमें आपको Android 10 बेस्ड है। फन टच OS देखने को मिलता है, 10.5 का वर्जन देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी ये भी कहती है कि जल्दी इसमें फन टच OS 11 का भी फीचर्स देखने को मिलेगा। बाकी आपको डार्क मोड वगैरह सब चीज़ें देखने को। अगर इस स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट की तरफ बढ़ूँ कि आखिर किस प्राइस के तहत लॉन्च किए गए हैं, तो X50 Pro X50 दो वेरिएंट के साथ आता है। इसमें आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जबकि आता है इसका 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। मैं आपको बताऊंगा ये चाइनीज़ में लॉन्च किया, मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। अगर मैं X50 की बात करूँ तो करीब 37,000 के आसपास लॉन्च किया गया, 37,000 के आसपास लॉन्च किया गया। इसका जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, वो करीब 41,250 के आसपास लॉन्च किया गया है। X50 Pro की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिले। उसमें भी आपको 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, दूसरा आपको 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। प्राइस उनकी करीब 41,250 बेस वेरिएंट है। अगर हाई वेरिएंट की बात करूँ तो करीब 49,750 के आसपास रखी गई है। अगर X50 Pro Plus की तरफ बढ़ूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर दिए हैं। स्नैपड्रैगन चिपसेट वाला 865 वाला चिपसेट, 50 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल, तो इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 3 स्टोरेज वेरिएंट में आया है, 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसकी कीमत 53,000 के आसपास रखी गई है। दूसरा 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत अप्रॉक्स 58,000 के आसपास रखी गई है। अगर इसका टॉप वेरिएंट की बात करूँ 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत 63,000 के आसपास रखी गई है, 63,500 के आसपास रखी गई है। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ कि आखिर क्या हमें प्राइस पॉइंट के साथ हमें लेना चाहिए, तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ भैया,
किडनी अगर आपके पास अच्छी हो तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि तीनों स्मार्टफोन जब इंडिया में लॉन्च होंगे तो करीब 42-43,000 के आसपास ये स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट होगा इसका, 43,000 के आसपास। मतलब अगर यूँ कहूँ कि Xiaomi का 108 मेगापिक्सल 50,000 के आसपास लॉन्च किया गया है, तो इस प्राइस पॉइंट के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर इसके बाकी दोनों स्मार्टफोन X50 Pro एंड X50 Pro Plus की बात करूं तो करीब 60-70 हज़ार के आसपास जाएगा। मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा कि आईफोन ले लो या वीवो के स्मार्टफोन, दोनों के प्राइस तो सिमिलर ही हैं। अगर आईफोन 11 Pro की बात करूं, 11 की बात करूं तो भी 68,000 के साथ आसपास लॉन्च किया गया है। इस प्राइस पॉइंट के साथ एक वन प्लस का भी फ़ोन है। वन प्लस ने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्राइस को डाउन करके लॉन्च किया, जबकि ग्लोबल मार्केट में करीब 54,000 के आसपास गया है। बाकी जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं तो करीब 42-43,000 के आसपास लॉन्च किए गए। तो हमें इस प्राइस के साथ बेसिकली अब क्या होता है, कॉमन यूजर ओनली चिपसेट को टारगेट नहीं करता, वो परफॉर्मेंस भी देखता है ऑल टू ऑल की, मतलब कैमरा क्वालिटी क्या है, हैंडी क्या है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, यूज़र जो होते हैं हमारे जैसे, मतलब मिड रेंज यूज़र या फ्लैगशिप यूज़र्स होते हैं, वो 1 या 2 साल तक फ़ोन के यूज़ करते हैं। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन जाऊँ तो इस प्राइस पॉइंट के साथ मैं जब वन प्लस के साथ जाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। दोस्तों बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।